हेलो दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का आलम किसी से छिपा नहीं है। हर साल हम एक बड़ी बेरोजगार आबादी खड़ी करते जा रहे हैं, लेकिन क्या बेरोजगारी की समस्या सिर्फ नौकरियों का कम होना ही है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि आखिर क्या क्या कारण है बेरोजगारी का, रोजगार नहीं मिलने का। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आप तक सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंचे। और लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज के दौर में हालत ये है कि नौकरी पाना ही मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है? आखिर इसका क्या कारण है? क्या देश में रोजगार के अवसर घटना ही बेरोजगारी की वजह है, या इसके पीछे देश का एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है? वैसे आपको बताते चलें कि भारत का एजुकेशन सेक्टर बूम कर रहा है और ये 117 अरब डॉलर तक हो चुका है। वही देश में हर रोज जो नए कॉलेज कुकुरमुत्तों की तरह खड़े हो रहे हैं, क्या वह बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है? चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देश में हर साल ग्रेजुएट होने वाली जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें एक बड़ा नंबर ऐसे लोगों का है जिनके पास ना तो स्किल है ना समझ, फिर भी उनके पास डिग्री है। हालात ये है कि इस स्थिति से आगे बढ़ने की बजाय ये युवा नौकरी पाने के लिए कई बार 2 या 3 डिग्री तक कर रहे हैं। वहीं इसके उलट IIT और IIM जैसे संस्थानों से बड़े भारतीय दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं, फिर वह चाहे गूगल के सुंदर पिचाई हो या माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। देश में प्राइवेट कॉलेज के हालात ये हैं कि इनमें से कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, यहाँ तक कि घरों में भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, देश भर के हाईवे पर आपको बड़े बड़े बिलबोर्ड पर नौकरी का वादा करने वाले कॉलेजों के विज्ञापन भी मिल जाएंगे, पर इन कॉलेजों में से अधिकतर में रेगुलर क्लास नहीं होती है, बराबर संख्या में टीचर नहीं है, और जो है उनके पास थोड़ी ही ट्रेनिंग है। इन कॉलेजों में पुराने करिकुलम के हिसाब से पढ़ाई हो रही है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चों को नहीं मिल रहा है। वहीं जॉब प्लेसमेंट को लेकर कोई पक्का भरोसा नहीं है। तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? आखिर इतनी भारत में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग युवा दर दर भटक रहे हैं, डिग्रियां लेकर रखे हुए हैं, बट उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही है। तो आखिर इसका क्या कारण है? दोस्तों, कहते हैं कि जीवन भगवान द्वारा दिया गया एक खूबसूरत तोहफा है, लेकिन ये खूबसूरत पल बदसूरत उस समय हो जाता है जब कोई आदमी बेरोजगारी का शिकार हो जाता है। क्योंकि आज दुनिया में कोई भी इंसान हो, वो चाहता है कि वो अच्छे से जिंदगी जिए, खुशी से अपनी लाइफ व्यतीत करे। आज के समय में देखा जाए तो भारत में बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है। इसलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और इसके पीछे का क्या कारण है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हर डिटेल देंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो हम इससे पहले जानते हैं कि बेरोजगारी आखिर है क्या। बेरोजगारी वर्ड का क्या मतलब है, किसे बेरोजगारी कहते हैं? आसान भाषा में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसमें कोई आदमी काम करने के लिए इच्छुक रहता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता है। बेरोजगारी का आसान अर्थ है कि लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई काम ही नहीं मिल रहा है। तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही। दोस्तों, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है इसके बारे में हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे। सबसे पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। वैसे समय के साथ जनसंख्या बढ़ना तो काफी आम बात है, लेकिन अगर भारत में देखें तो जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। आप जानकर हैरत हो जाएंगे कि 1960 में भारत की जनसंख्या 45 करोड़ थी, लेकिन आज के समय में देखें तो भारत की जनसंख्या 125 करोड़ की है। तो दोस्तों, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? तो आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो जनसंख्या सबसे बड़ा कारण है। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि भारत में
पिछले कुछ वर्ष में जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है और यह आने वाले कुछ वर्षों में जनसंख्या और भी बढ़ेगी। इस हिसाब से इतने लोगों को नौकरी देना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज के समय में बेरोजगारी बढ़ने के कारणों में जनसंख्या वृद्धि भी एक मुख्य कारण है। दूसरा है स्किल की कमी। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। भारत में भी बहुत सारी नौकरी है, लेकिन समस्या की बात यह है कि उस नौकरी को करने के लिए व्यक्ति के पास स्किल नहीं है, यानी व्यक्ति को काम के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारी एजुकेशन सिस्टम है। आज के समय में भी स्कूल और कॉलेज में बस रटवाया जाता है और बच्चों को सिर्फ मार्क्स लाने के ऊपर अधिक ध्यान दिलवाया जाता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। आपको शायद जानकारी होगी और ऑफ कोर्स जान के हैरान होना भी चाहिए कि भारत में 95% ऐसे इंजीनियर हैं जिन्हें कोई काम नहीं मिल पाता है, और अगर काम भी मिलता है तो उसे दिए जाने वाली सैलरी काफी कम होती है। हालांकि बहुत से पेरेंट्स भी होते हैं जो कि अपने बच्चों को जबरदस्ती इंजीनियरिंग या मेडिकल में डाल देते हैं, जिससे बच्चा भले ही इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करे, लेकिन उसका मन न लगने के कारण अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाता। इसलिए मैं आपको यह सलाह दूंगी कि आप मार्क्स के पीछे ज्यादा न भागकर अपने स्किल को भी मजबूत बनाने में ध्यान से, क्योंकि आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो कंपनी में आपका मार्क्स ही नहीं बल्कि आपको काम आता है या नहीं यह भी देखा जाएगा। तीसरा है लापरवाह सरकार। आज दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक बेरोजगारी का तीसरा कारण है लापरवाह सरकार। हमारी सरकार, लेकिन इसका कारण आम जनता भी है, जो जाति, धर्म या पैसे के नाम पर वोट के लिए बिक जाते हैं और जिसे क ख भी नहीं आता वो उसका सरकार बन जाता है और वो देश को सुधारने की बात करते हैं। कुछ सरकार भोली जनता को मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवाती है। उनको सिर्फ अपने बारे में चिंता होता है कि हमारा परिवार खुशी से रहे, अपने देश के लोगों को जरा भी ध्यान नहीं रहता, जैसे कि हाल ही में भारत में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं। अब इससे तो 25 से ज्यादा उम्र वाले कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो युवा हैं और जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनको ये देखकर बहुत दर्द होता होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी अब मिलना मुश्किल है, क्योंकि मोदी साहब ने सब सरकारी संपत्ति प्राइवेट कर रहे हैं। नाना पाटेकर ने एक फिल्म में कहा था कि खाए किसी और ने डंडे, अब राज कर रहे हैं मुस्टंडे। ये कहावत आज सच हो रहा है। तो कहीं न कहीं बेरोजगारी बढ़ने का कारण लापरवाह सरकार है। बेरोजगारी बढ़ने का तीसरा कारण लापरवाह सरकार ही है। चौथा है फैक्ट्री बंद होने के कारण। आज हमारे देश में हर साल करीब हजारों फैक्ट्री बंद होती है, जिसका जिम्मेदार कुछ हद तक भारत सरकार भी है। भारत सरकार इन फैक्ट्री के मुनाफे नहीं देखती, बस इनसे टैक्स पर टैक्स लेती जाती है और परिणाम स्वरूप वो फैक्ट्री इतने घाटे में चली जाती है कि फैक्ट्री के मालिक को फैक्ट्री बंद करना पड़ता है। और अगर बेरोजगारी को कम करना है तो सरकार को यह समझना होगा कि अगर हमारे देश में जितनी फैक्ट्री चलेगी उतनी ही हमारे देश के युवा को नौकरी मिलेगी, तब ही बेरोजगारी कम होगी। तो बेरोजगारी बढ़ने का चौथा कारण फैक्ट्री का बंद होना ही है। पांचवा है सिस्टम की लापरवाही। आज भी हमारे देश में ऐसे कई सारे सरकारी नौकरी के परीक्षा हो रहे हैं जो साल 2015 से अभी तक चल रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि सरकारी नौकरी का परीक्षा कितने सालों तक चलता है। जिस परीक्षा को 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए वो 8 साल में भी पूरा नहीं होता, जिसके कारण लोग सरकारी नौकरी की आशा छोड़ रहे हैं। इसलिए अगर बेरोजगारी को कम करना है तो सिस्टम को अपने काम अच्छे से करना होगा, तभी जाके बेरोजगारी कम होगा। तो बेरोजगारी बढ़ने का सबसे 5वां कारण है सिस्टम की लापरवाही। चौथा है प्रेमी प्रेमिकाओं के चलते। आजकल युवाओं की नस्ल देश के लिए प्रेम कम, लड़की के लिए प्रेम ज्यादा है। वहीं इस मामले में लड़कियां भी कम नहीं है। अब आप भी सोचिए कि जिस उम्र के पड़ाव में लड़का लड़की को अपना करियर निखारना होता है, उस उम्र में ये लड़के लड़कियां अपने करियर के बारे में ना सोचकर अपने मजे के बारे में सोचते हैं।
अब सब लड़के लड़कियां ऐसे बिल्कुल नहीं होते। कुछ लड़के लड़कियां ये सब करते हुए भी अपने करियर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो असली प्रेमी है वो पढ़ाई की उम्र में नहीं पढ़ते और बिन पढ़ाई वो बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी भी देश में बेरोजगारी कम करना है तो उस देश के युवाओं गर्लफ्रेंड के साथ अपने करियर पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अब हम यह जानेंगे कि बढ़ती हुई बेरोजगारी को हम कैसे कम किया जाए। आखिर कुछ तो उपाय होगा। तो आइए हम जानते हैं। बढ़ती बेरोजगारी को 5 तरीकों से कम किया जा सकता है। पहला, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोककर। दूसरा, रिश्वत को बंद करके। तीसरा, रोजगार के अवसर उपलब्ध करके। चौथा, बंद होती फैक्ट्री को वापस चालू करने से। पांचवा, युवाओं को अपने करियर पर ध्यान देकर। और छठा, सिस्टम की लापरवाही को रोककर। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि बेरोजगारी हमारे भारत में है, लेकिन इसे खत्म करने के उपाय भी हैं। बस हमें इस पर ध्यान देने की नीड है। आशा करते हैं कि अब आपको पता चल चुका होगा कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। हम इस वीडियो में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है यह अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किए हैं आपको, और साथ ही यह भी बताने की कोशिश की है कि बढ़ती बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम काफी सारे माध्यम से नॉलेज प्राप्त कर हम आप तक यह हिस्ट्री, मिस्ट्री और बहुत सारी रहस्यमयी बातें आप तक हम पहुंचाते हैं। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।